हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है आर ओ यारो की सीरीज चला रहे थे जिसमें प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग इस सेशन में हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आर ओ यारो में जीएस और हिंदी पूछी ही पूछी जाती है, तो उसके लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम छांटना है। अब जैसे इसमें अर्जित शब्द है, अर्जित का अनर्जित होता है और अर्जन का विलोम इसमें व्ययन हो जाएगा। अमृत का विष होता है, अनर्थ का अर्थ होता है। ठीक है, ये देख लेंगे। आर्द्र का विलोम देखना है, तो इसमें आर्द्र का जो आंसर है वो शुष्क हो जाएगा। आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। गीला का सूखा होता है और लचीला का कठोर होता है। जैसे नहीं, लचीला और कठोर संविधान में हम लोग देखते हैं अंतर। अब देखिए इसमें विलोम की दृष्टि से सही युग्म देखना है। अच्छा, भोग्य अभोज्य। अच्छा, इसमें भोग्य का देखिए ये अभोग्य हो जाएगा, भोग्य का इसमें अभोग्य सही हो गया और अभोज्य का भोज्य हो गया। ठीक है। महत, लघुता। अब महत्ता होता तो लघुता सही हो जाता, मतलब महत्व है तो इसका लघुत्व हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मसृण का रुक्ष, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द, तो इसका ज्योत्सना हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आधा ता और आधा सा होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें सही वाक्य का चयन करना है, तो इसको पूरा पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा तुम इसके दाम देते जाओ। इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, सही। अब देखो शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना, शुद्ध वर्तनी, तो इसका आंसर हो जाएगा अंत्याक्षरी। आधा ना होता है, आधा ता होता है, पूरा या होता है, अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द छांटना है। तद्भव श्रृंग तत्सम है, सरशप तत्सम है, अर्घट तत्सम है, निडर तद्भव है। ठीक है, निडर का होता है निर्दर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका निर्दर तत्सम हो जाएगा। ठीक। ईख, ईख का तत्सम हो जाएगा इक्षु, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेढक। हम लोग कहते हैं ना कूप मंडूक हो रहे हो, क्यों मंडूक हो रहा है, तो मंडूक हो जाएगा, है कि नहीं, मंडूक। अब आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचानना। विशेष क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होते हैं, अर्थात विशेष या तो सर्वनाम होगा या तो संज्ञा होगा, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जाती है कि नहीं। तो अब इसमें देखना है हमको किसकी विशेषता बताई जा रही है कि नहीं, मतलब संज्ञा या सर्वनाम देखना। तो आसमान का रंग नीला है, तो जाहिर सी बात इसमें आसमान की ही विशेषता बताई जाती है। आसमान का रंग कैसा है, तो आसमान का रंग नीला है, तो किसका रंग नीला है, किसका, किसकी विशेषता बताई जा रही है, आसमान की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर आसमान हो जाएगा विशेष। ये ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, जहां विशेष पूछेगा किसका करके प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तो इसमें तेज गति में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये देखना है। तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, है कि नहीं। या अब इसमें देख लेते हैं कैसी गति, गति कैसी है, गति क्रिया है, तो कैसी गति है, तेज गति है, तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। मतलब पूरा ये तेज गति क्रिया विशेषण जो है ये कौन सा भेद है, तो ये रीतिवाचक भेद है। ठीक है, इसमें रीति बताई जा रही है कि कैसी रीति है, कैसी गति है। स्थानवाचक तो है नहीं, स्थान के बारे में जिक्र नहीं, न काल के बारे में जिक्र, समय, ना ही इसमें परिमाण बताया जा रहा है। तो गति किस कैसी है, रीति है एक प्रकार की। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये ध्यान दीजिए, जहां क्रिया विशेषण आएगा वहां ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इसमें योग्य शब्द क्या है। अब योग्य व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति योग्य है। अब इसमें व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो मतलब विशेषण है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें हमको देखना योग्य कैसा विशेषण है। अब देखिए क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या योग्य में कुछ सर्वनाम शब्द आ रहा है, नहीं आ रहा है, संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, परिमाण आ रहा है कि इतना उतना, नहीं आ रहा है, गुण बता रहा है। योग्य व्यक्ति कैसा है, गुणी है कि नहीं, व्यक्ति कैसा है, गुणी, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये देखना है कौन सा शब्द नहीं है। इसमें तोयद है, पयोधर भी है, नीरद भी है, तो तोयद ही नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है, जैसे तोयद, पयोधर, नीरद, जलधर, वारिज, घन, तो ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द बादल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देवता का पर्यायवाची इसमें विबुध हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें विबुध हो जाएगा। अब देखिए बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो बसंत के 4 पर्यायवाची मतलब है, तो ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर,
कांतार, तो कांतार नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कांतार शब्द जो है जंगल का पर्यायवाची, जंगल का जैसे अरण्य हो गया, जंगल हो गया, विपिन हो गया, कांतार है, ये सब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जिसके बराबर का कोई ना हो, इसमें एक शब्द, कई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखना है, तो जिसके बराबर का कोई नहीं हो अनुपम होता है वो, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो तो परित्यक्ता होती है वो, उसको परित्यक्ता कहलाई जाती है वो, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई आकार ना हो, आकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार, निर्गुण नहीं होगा, निर्गुण गुणों से परे हो जाता है कि नहीं, निर्गुण मतलब जिसके गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन है निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या है, तो निष्कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कलुष, ठीक है, इसमें कुख्यात का प्रसिद्ध हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, कड़वा का मीठा हो जाएगा, ठीक, ये देख लेंगे। अब क्षणिक का विलोम शब्द छांटना है, क्षणिक मतलब कम समय के लिए, तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला देखना है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म, कौन सा विलोम इसमें सही लिखा हुआ है, तो ऋजु, ऋजु का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा, मतलब हम लोग मैथ में पढ़ते थे ना, ऋजु रेखा क्या होती है, वह रेखा जो 180 अंश का कोण बनाती है, तो ऋजु रेखा होती है। तो ऋजु का रित सरल रेखा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। एक क्या, एक क्या, एक होता है अनेक हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उपादेय, उपादेय का अनुपादेय हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऊपरी का अधा, ये सही हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान दे लेना है। अब इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको देखना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, इसमें बी आंसर होगा, सदृश होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला हो जाता है शुद्ध वाक्य छांटिए, तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था, ये गलत हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूं, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटने हैं, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होती नहीं, प्रतिष्ठा होती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तत्सम शब्द छांटने हैं, तत्सम, सांप का सर्प होता है, चोंच का क्या होता है, चंचू होता है, ठीक, ये, ठीक, चंचू होता है। जड़ का जटा होता है, तो विस्मय हो जाएगा, विस्मय इसमें तत्सम शब्द के रूप में लिखा हुआ है। अब अगला देख लेते हैं, विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें, तो तत्सम क्या हो जाएगा, पंख, गोधूम, पसीना, धुआं, धुआं का धूम्र होता है, पसीना का स्वेद हो जाएगा, गोधूम तत्सम शब्द, गोधूम किसका है, गेहूं, पंख का क्या होता है, पक्ष होता है, ठीक, ये हो जाता है। अब अगला देख लेते हैं, तद्भव छांटना है, तद्भव, यौवन तत्सम शब्द है, निर्झर तत्सम शब्द है, झरना तद्भव है, झरना का क्या होता है, निर्झर होता है, और स्थान तो तत्सम है ही, ठीक है, ये देख लेते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, स्त्री क्या होती है, वीर प्रसू होती है, वीर पुत्र को जो जन्म देती है स्त्री, उसको कहते हैं वीर प्रसू। अब अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश हटना है, अज्ञेय का मतलब जो दिखाई ना देता हो, ये तो होगा नहीं, जो जाना ना गया हो, जिसे जाना ना जा सके, जो कुछ ना जानता हो, ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है, तो शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब विशेष वह शब्द है, अब देखिए, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण होता है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है उपयुक्त में से, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, मतलब अब किस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या तो वो संज्ञा की विशेषता होगी या तो सर्वनाम की विशेषता होगी, मतलब विशेष क्या होता है, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, यहां से ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में कौन सा विशेष पद है, विशेष का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, तो बड़ा घर में क्या है, घर, छोटा आदमी में संज्ञा क्या है, आदमी, नीला वस्त्र में विशेष क्या है, वस्त्र, तो क्या हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र, इसमें सही हो जाएगा। विशेष का मतलब ये होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, और किसकी विशेषता बताई जाती है, या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की, ये देख लेना है। अब इसमें आज मैंने अधिक आम खा लिया, कौन सा विशेषण है, अब विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अच्छा, विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें संज्ञा सर्वनाम क्या, मैंने आज अधिक आम खा लिया, ठीक है, मैंने क्या खा लिया, आज अधिक आम खा लिया, तो किसमें विशेषण क्या है, अधिक, कितना आम खा लिया, अधिक आम खा लिया,
तो अधिक इसमें कौन सा विशेषण है भाई? अधिक इसमें संख्यावाचक, संख्या अगर होता तो 1 2 3 4 5 होता। गुणवाचक तो है नहीं, तो परिमाणवाचक है। तो हमने अधिक आम खाया, कम आम खाया, अधिक कम, ये सब क्या है? परिमाणवाचक शब्द है। ठीक है, तो 33वें का बी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कलानिधि। कलानिधि का पर्यायवाची हिमांशु है। ये तो आसान है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कलानिधि, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, 12 कलाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें हिमांशु, तो कलानिधि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, अब जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, हिमाकर, शशि, चांद, विभाकर, मयंक, ये सारी चीजें हो जाएंगी पर्यायवाची उसकी। अब सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो वीणा, पाणी, वाणी, कमला, शारदा, तो इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है? कमला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अनल, अनिल नहीं है, अनल है। अनिल होता तो हवा हो जाता, अनल है तो अग्नि हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देना है। अब देखिए, विलोम की दृष्टि से गलत युग्म छांटना है। अब जैसे इसमें गलत युग्म छांटना है, गलत युग्म समास का व्यास सही है, सही युग्म है, मतलब ये गलत युग्म नहीं है। ठीक है, अब यथेष्ट का कम होता है, सही है ये भी। रुक्ष का मृदु होता है, रुक्ष माने कठोर, मृदु माने मुलायम, ये भी सही। दुष्कर, दुष्कर का सुलभ नहीं होता है, सुलभ का दुर्लभ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा इसमें लिखा है? परार्थ का स्वार्थ, सही है। प्रधान का अंतिम, परिश्रम का आलसी, गौरव का लाघव होता है। परिश्रम का आलस्य हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा। परार्थ का स्वार्थ, यही सही होगा। और प्रधान का अंतिम नहीं होता है, प्रधान का मतलब मुख्य होता है, तो इसका गौड़ हो जाएगा। ठीक है, ये जो है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द बताना है, तो कृत्रिम का विलोमार्थी जाहिर सी बात है प्राकृतिक हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से रचयिता होता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रचयिता, कवियत्री, ज्योत्सना, है कि नहीं, पूजनीय, ये सब शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अब अशुद्ध शब्द इंगित करना है, अशुद्ध। उपकार सही है, तत्व सही लिखा, उपयुक्त विषय लिखा, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। उसे 2 रोटी दे दो, शुद्ध वाक्य चुनिए। उसे 2 रोटियां दे दो, उसे रोटियां दो, इसे ए ही सही होगा इसमें, उसे 2 रोटियां दे दो। ठीक है, धृतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जीवों द्वारा जो भौतिक रूप से दुख प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आधि भौतिक कहते हैं। ठीक है, और आधि दैविक का मतलब प्राकृतिक रूप से, दैवीय रूप से जो दुख प्राप्त होता है, ठीक है, वो होता है। आत्मघाती मतलब खुद को दुख देने वाला, है कि नहीं, ये हो जाता है। जिसका निवारण नहीं हो सकता है, अगला क्वेश्चन हो गया, जिसका निवारण नहीं हो सकता, तो जिसका निवारण नहीं हो सकता है वो क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। इसका निवारण नहीं हो सकता, वो अनिवार्य ही है। और अनिर्णित, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। अनिर्वचनीय, जिसको निर्वचन नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, तो कृतज्ञ होता है ये। ठीक है, कृतज्ञ का मतलब उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ का मतलब उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कटहरा, कटहरा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? काष्ठ ग्रह है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कंठफल होता है कटहल, और कड़वा का क्या होता है? कड़वा का कटुक होता है, कंठफल का कटहल होता है। ठीक, अब देखिए, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका मक्खी का तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये मसान किसका हो जाएगा? मसान शमशान का हो जाएगा। मच्छर मत्सर हो जाता है मच्छर का। ठीक है, और मक्खन का मरक्षण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कौन सा तत्सम शब्द है इसमें? तत्सम शब्द है ओठ, ओष्ठ होता है। कंगन नहीं होता, अंगूठी, अमूल्य हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है, कंगन का कंकड़ होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा? विशेषण का मतलब जो विशेषता बताता है। लड़कपन, ये तो शब्द, ये तो संज्ञा हो जाएगा। उचित, कठोरता, घबराहट, ये कैसा है? ये उचित है। ये उचित क्या हो जाएगा इसमें? विशेषण हो जाएगा। ठीक, बाकी सब इसमें नाउन है, संज्ञा है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। किसमें क्रिया विशेषण? यह यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। यह काली गाय घास चर रही है। गाय कैसी है? काली है, तो गाय की विशेषता काली, क्या कर रही है? घास चर रही है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो इसमें हो जाएगा तुम कैसे पढ़ रहे हो, मतलब इसमें पढ़ रहे हो मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है, या जो क्रिया विशेषण की दूसरे किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है। ठीक, तो तुम कैसे पढ़ रहे हो? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो,
तो किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण, इसमें कहीं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं? ऊपर तीनों में कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, मेह प्रिय। मेह प्रिय किसका पर्यायवाची है? मेह प्रिय है मयूर का। इसका क्या क्या पर्यायवाची होता है? सारंग, शिखी, कलापी, है कि नहीं, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। मनसिज का पर्यायवाची होता है कामदेव, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब देखिए, गणेश का पर्यायवाची नहीं है तो विनायक है, एकदंत है, लंबोदर है, धनद नहीं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है, तो फूल का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? प्रसून है, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सब हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं 55 का। 55 में तत्सम शब्द छांटना है। तत्सम, कोयल, कोयल नहीं, कुक्कुर, कुक्कुर हो जाएगा इसमें, ठीक है। कुक्कुर इसमें हो जाएगा तत्सम शब्द। कोयल, लाख, नारियल ये सब नहीं होंगे। अब जैसे कोयल का क्या होता है? कोयल का कोकिल होता है, लाख का लक्ष्य होता है, नारियल का नारिकेल होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखना है, गलत युग्म छांटना है, विलोम की दृष्टि से जो गलत युग्म है। गौरव का लाघव, ये सही सही शब्द है। जारज, औरस, ये भी सही है। चिरंतर का नश्वर, उद्यम का अनुद्यत। चिरंतर, नश्वर, ये भी सही। उद्यम का अनुद्यत, ये गलत हो जाएगा, ठीक। उद्यम उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जारज का मतलब बिना विवाहित स्त्री से जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और औरस का मतलब विवाहित स्त्री से जन्म लेने वाले बच्चे। अब जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म बताना है, जिसमें तद्भव तत्सम ना हो। अनाड़ी का अनार्य, उजाला का उज्ज्वल, ईट का इसिका, अपना का आत्म, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। 58 का, अपना का आत्मनः होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना। काफी ठंड हो गया है, खाना गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले आम हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। 59 का डी हो जाएगा। अब विशेषण शब्द बताना है। विशेषण शब्द जो विशेषता बताने, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो क्या हो जाएगा? आना, देवता, सुंदर, यही हो जाएगा। सुंदर शब्द विशेषता बता रहा है तो सुंदर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम लोगों ने हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, जिसमें 60 क्वेश्चंस थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें थोड़े से हमने आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। अगले क्वेश्चन में, अगले प्रैक्टिस सेट में जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी, उसमें जैसे आज हम लोगों ने विशेषण के भी बारे में जाना, संज्ञा के भी बारे में जाना, क्रिया विशेषण क्या होता है ये भी जाना, और कुछ पर्यायवाची, कुछ विलोम शब्द के भी शब्द हमने जाने, कुछ अशुद्ध शब्द भी जाने कैसे लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे और ढेर सारी चीजें हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, और ढेर सारी चीजें ग्रामर की भी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, सेशन बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा, रिवीजन भी करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि इसमें क्या सुधार और किए जा सकते हैं और क्या चीजें की जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।